Hello students and my dear friend. Today we are going to start part number 3 of inverse trigonometrical function. इससे पहले दो पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हमारे आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेट करके, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख सकें, कहाँ हम मिस्टेक करते हैं, उन एग्जाम में कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, हम इसकी RHS लेते हैं। प्रूव करना है हमें ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसमें हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों पुट करते हैं भाई साइन थीटा, क्यों पुट किया हमने, सवाल ये भी है। सवाल ये है कि देखिए यहां हमें ये देखना होता है जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो हमें अंदर यहाँ वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाना है, यानी कि साइन में बनाना है। तो हमें ऐसा फॉर्मूला हमारे पास आना चाहिए जिससे हमें यहाँ साइन मिल जाए। तो साइन से वो साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखते ही हमें पता भी चल रहा है, अगर हम यहाँ साइन थीटा रख दें तो 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मीन्स ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो वही हम करने जा रहे हैं। अगर हमारा x इज इक्वल टू साइन थीटा है, इंप्लाइज क्या इंप्लाइज करता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसमें पुट किया हमने ये इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया जी साइन 3 थीटा का। ठीक है ना, ये हट जाएगा, कितना रह जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम 3 साइन इनवर्स x, और यही हमारी क्या है LHS है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाली जो बात है वो देखिए, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो यहाँ ये जरूर देख लें कि उसकी रेंज क्या दी हुई है। ये कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए जब अगर यहाँ ये रेंज कुछ अलग आपको दिखाई देती है, वो दिखाई नहीं देती है जिसकी हम बात पीछे कर चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो उसको बड़े ध्यान से हमें सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं हमें, ये डोमेन हमारा दिया हुआ है माइनस 1/2 से 1/2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ इस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ RHS जब हम लेंगे तो यहाँ फिर x को हम क्या लेंगे, यहाँ कोस थीटा पुट करेंगे। जब कोस थीटा पुट करेंगे तो ये 4 कोस क्यूब, ये क्या बन जाएगा RHS हमारा, ये बन जाएगा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, कोस 3 थीटा का। अब जैसे ही कोस 3 थीटा का ये फॉर्मूला आया तो यहाँ कितना बच गया 3 थीटा हो गया, और थीटा हमने क्या लिया था भाई, ये कोस इनवर्स x हो गया। तो ये भी LHS आ जाती है। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, हम इसमें LHS को लेके चलते हैं, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, और लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ बात कर रहा हूं, क्योंकि भले ही आपके इस एनसीईआरटी की बुक में ये चीजें ना दी हुई हों, लेकिन आपको ये याद रखनी है। कैसे, देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 जैसे ही मैंने यहाँ रखा, तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैं यहाँ सपोज कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये होता है कि एक्स वाई अगर तो 1 से छोटा है, अगर तो एक्स वाई 1 से छोटा है, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा हो जाता है, तो ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। ये हम प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चेक करना है हम सबसे पहले। तो यहाँ चेक कर लेते हैं,
2/11 इंटू 7/24। तो देखते हैं हम ये कितना हो गया 7/11 इंटू 12, जो कि 1 से छोटा है, तो ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। चलिए जी इसको लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स x की जगह ये है, y की जगह ये है, तो ये हो गया 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना हो गया भाई ये 48 और प्लस 77 अपॉन 11 इंटू 24 अपॉन 11 इंटू 24 की मल्टीप्लाई करो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4 26, माइनस 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14 बटे 11 गुना 14, इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा ये tan इनवर्स 125 अपॉन कितने 250, ये काट के कितना आ जाएगा 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 जो कि हमारी क्या है RHS है। तो ये हमारा इस तरह से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे जो अभी बताई मैंने। यहाँ आपके बोर्ड के लेवल पे तो ये इस तरह की बातें आती नहीं है, लेकिन आप जब तैयारी करेंगे तो इसको अगर हैबिट में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। देखो इसको ब्रेक कर लीजिए और कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में LHS लेके चलेंगे हम। इसमें हमने LHS ली थी वही, है ना। यहाँ LHS लेके चलेंगे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे tan इनवर्स हाफ है, ये tan इनवर्स 1/7 है, इसको ऐसे लिख लीजिए tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, और इन दोनों को कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स हाफ को रहने देते हैं जी, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 बटे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो वो 1 से छोटा ही है 1 बटे लेस देन 1, तो 1 से छोटा है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला हमारा 1/2 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/7। tan इनवर्स 1/2 प्लस कितना हो गया ये tan इनवर्स 7 और 2 9 बटे 14, और यहाँ 14 में से 1 जाएगा बटे 14। कितना हो गया भाई ये tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 9/12 है ना, नहीं 9/13, तो 9/13 ये आ गया। इसको फिर दोबारा हम फॉर्मूला लगाते हैं, चेक कर लेते हैं, एक्स वाई लेस देन 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और 1/2 प्लस 9/13 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 9/13। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस 18 बटे 26 बटे ये हो गया -9/26। ठीक है, और ये कितना हो गया tan इनवर्स 31, और ये हमारा बचेगा 17, वही हमारी क्या है RHS है। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, बड़ा ही आसान सा काम है, सोल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है PGD 2005 में और इसी से रिलेटेड है। लेकिन कैसे करेंगे, थोड़ा तरीका अलग है, बड़ा शॉर्ट मेथड में आपको बता देता हूँ, जल्दी से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप 1 मिनट से भी कम में एक क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे अगर इस ट्रेडिशनल मेथड से आप सोल्व करेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। देखिए ये हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 है ना, प्लस साइन इनवर्स 4/5 है ना, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ हमारे पास दोनों किसमें है, ये साइन में है, ये भी साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, और इधर हमारा tan में है। तो हमें एक ही तरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इसको चेंज करना होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं किसी भी फॉर्मूले को
कि tan इनवर्स में चेंज किया जाए तो सबसे आसान रहता है वो। तो इसको tan इनवर्स में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रायंगल का, त्रिभुज का। कैसे? देखिए यहाँ साइन इनवर्स 3 पाई बाई है, इसके लिए हम चेंज कर रहे हैं tan में, तो एकदम से एक त्रिभुज बना लीजिए आप, ये ट्रायंगल, इसको थीटा ले लीजिए और साइन में कितना होता है, ये 3/5 है ना, लंब बटे कर्ण, और ये कितना हो जाएगा, जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू तो कितना आया, 3/5। अगर हम tan थीटा यहीं कहीं निकालें, ये tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ठीक है ना। हमने यहाँ इस साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा एज्यूम कर लिया। ऐसे कर सकते हैं अगर आप, नहीं तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी से करनी होती हैं, ये दिखाना नहीं है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं केवल। इसको थीटा के इक्वल मान लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3/4 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ चलते हैं, ये चेंज हो गया है ना, ये कितना हो गया जी, ये 4 आ गया और ये हो गया 5, तो ये 3 आ जाएगा। जब हम tan थीटा की बात करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 4/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे आप, अब आपके दिमाग में यह जरूर आ रहा होगा कि हाँ आप क्या करें कि tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें। नहीं लगाना है tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला, बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। आप यहाँ देखें कि ये एक tan इनवर्स में अगर x है तो दूसरे में 1/x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस कोट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाता है हमारा π/2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 और x इज इक्वल टू tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं बड़ी ही जल्दी से। आप नोट कर लीजिए इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। देखिए अगर कहीं भी इस तरह से आए ना 1 + x² या a + x², है ना, a² + x², तो याद रखिए इनमें x को हमेशा tan थीटा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि 1 + tan² थीटा फॉर्मूला बन जाता है sec² थीटा का, तो इसलिए हम इनको tan थीटा मानते हैं। अगर 1 माइनस कहीं आता है तो साइन और कोस कोई सा भी माना जा सकता है। और अगर ये कहीं इस तरह से आ जाए x² - 1 अंडर में आ जाए, तो यहाँ फिर x इक्वल टू हम sec थीटा मानते हैं। ये अंडरस्टूड सी चीजें हो जाती हैं, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको पता लगता चला जाएगा किसको हम क्या एज्यूम करना है। तो यहाँ हमने लिखा यहाँ x इज इक्वल टू tan थीटा, ये पुट कर दिया हमने, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। तो ये हमारा रहेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 tan थीटा। ये हमारा क्या बन जाता है, सेकंड थीटा बन जाएगा। ये हो गया जी सेकंड थीटा -1 tan थीटा। और इसको फिर सोल्व कर लेते हैं, इसको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, है ना। इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स 1 - cos थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। इससे कैंसिल हो जाता है और ये बचता है हमारा tan इनवर्स 1 - cos थीटा sin थीटा। अच्छा याद रखना, कभी cos के साथ ना 1 आए, अगर 1 चाहे प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, उसको हमेशा हमें कैंसिल करना है, काटना है। कैसे, इसके दो फॉर्मूले होते हैं हमारे,
कोस टू थीटा के, अगर समझे ना, कोस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर तो कहीं प्लस में है 1 तो ये लगा दो, अगर कहीं 1 में से घट रहा है तो ये लगा दीजिए, ठीक है ना। अगर प्लस में तो कौन सा लगेगा ये, अगर तो प्लस में है ना, अगर एक में से घट रहा है तो ये लग जाएगा। तो यहाँ हम देखें तो माइनस में 1 चाहिए तभी कटेगा, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। tan इनवर्स 1 माइनस, ये माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, और इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 में, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर भी हट जाएगी, और ये बचेगा हमारा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, जो कि हो गया कितना, tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और ये हट जाएगा, कितना रह जाएगा, थीटा बाई 2, और थीटा हमने क्या एज्यूम किया था, tan इनवर्स x, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 tan इनवर्स x। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, किसको कैसे पुट करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1 अपॉन, देखिए वही आ गया ना, देखिए अभी हमने बताया था आपको कि x अगर कहीं रूट में x स्क्वायर माइनस 1 है तो x को क्या एज्यूम करोगे, क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करोगे, तो कर दीजिए इसमें पुट, फिर देर किस बात की है, ये हमने इसमें पुट कर दिया जी। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने x को क्या पुट किया जी, सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x, ठीक है, ये पुट किया। अब इसको क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा हो गया जी ये। अब तो कोट से तो कैंसिल होगा नहीं, इसको हमें tan में चेंज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आसानी से हम चेंज कर सकते हैं भाई, कैसे, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, है ना। अब हो गया, बन गई बात, हट गया ये π/2 माइनस थीटा, और π/2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक इनवर्स x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, फटाफट नोट करते चले जाइए। ये है हमारा 1 माइनस कोसेक्स रूट में अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। फिर वही बात आ गई, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी कि अगर तो कहीं कोस के साथ 1 आया है तो उसको हमें कैंसिल करना है विद द हेल्प ऑफ कोस थीटाज फॉर्मूले, है ना। कोस टू थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे हमने इसको कैंसिल कर देना है। तो अगर यहाँ x है तो x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 1 माइनस, फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये रह जाएगा tan इनवर्स रूट में, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, ये 1 से 1 गया यहाँ, 2 कोस स्क्वायर x/2, ये 2 से 2 भी गया, रूट में स्क्वायर हट जाएगा, क्या बन जाएगा ये, tan इनवर्स tan x/2 इज इक्वल टू x/2, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हमें कुछ भी एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ये आंसर आ जाता है। चलिए अब चलते हैं हम, ईजीटी में आया हुआ है 2004 में ये क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है, इसको सोल्व करेंगे, तो नोट कर लीजिए फटाफट, है भाई। चलो यहाँ हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखिएगा एक प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा काम की है, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज होती है, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है, इसको समझिए ध्यान से। ये पहला है हमारा कोस इनवर्स, है ना, प्लस कोस इनवर्स, जो हमें निकालना है उसकी तो हम बात करते ही नहीं ना, हमें क्यों निकालना है इसको तो हम छेड़ना ही नहीं है हमें।
अब हम इसको देखते हैं जरा। अगर हम सोचते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाए ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो हम उसको एक फटाफट पाई/2 लिख देते हैं, है ना। अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आ जाए तो उसको हम पाई/2 लिख देते हैं। तो हम जरा इसको देखते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को साइन इनवर्स में चेंज करते हैं, है ना। वन आईटीएफ टू अनदर आईटीएफ कैसे चेंज करते हैं बताया हुआ है पहले ही। देखिए अगर इसको हमें साइन में चेंज करना तो फिर याद रख लो त्रिभुज को, ट्रायंगल को, है ना। इसको थीटा मान लिया, कोस इनवर्स रूट पी इज इक्वल टू थीटा, रूट पी इज इक्वल टू कोस थीटा बटे 1। ये रूट पी यहाँ आ जाएगा, आधार बटे कर्ण ये आ गया यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर यानी कि पी, ये आ जाएगा 1 माइनस पी, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं अगर यहाँ से हम साइन थीटा लिखें तो वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण ना। तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस पी, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस पी। ये तो जस्ट हमें, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ अगर बनेगा तो यहाँ साइन इनवर्स रूट 1 माइनस पी बनेगा, तभी हमारा पाई/2 आएगा, है ना। तो आप बिना देखे भी लिख सकते हैं, वो यहाँ चेक करने के लिए हमने देख लिया कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 1 माइनस पी प्लस कोस इनवर्स रूट 1 माइनस पी प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3π/4। तो इसको जैसे ही आपने देखा एकदम से इसको क्या रख दिया, पाई/2 रख दिया, चलो हो गया काम, है ना। और ये कोस इनवर्स 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3π/4, ये उधर चला गया, इसमें से घट गया, तो कोस इनवर्स 1 माइनस क्यू घट के कितना बच जाएगा भाई, पाई/4 बच जाएगा, हाँ बच जाएगा, ठीक है। तो ये रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू कोस पाई/4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, रूट 1 माइनस क्यू इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/2 और क्यू इज इक्वल टू 1/2। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है, तो ये इस पे टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हम बड़ी जल्दी जल्दी में ध्यान में सारी चीजों को रखते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विद इन अ टाइम, जिससे 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट आप।